हिंदू मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने मीन निकालना सीखा था फॉर अनग्रुप्ड डेटा। आज हम ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 x3 up to xn be the observations। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि x1 x2 x3 up to xn क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। f1 f2 f3 up to fn be the frequency। ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। मीन निकालेंगे। मीन क्या फॉर्मूला होगा, मीन इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस अप टू fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू f प्लस fn। ठीक है, और क्या होगा आगे आ जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये जो फॉर्मूला होगा वो इस फॉर्मूले के द्वारा हमें मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म है मीडियन। When observations are of a data are arranged in ascending or descending order, the middle observation is called मीडियम। ठीक है, जब हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और जो उसके बाद जो बीच वाली जो टर्म होती है उसको हमें मीडियन कहते हैं। अब आता है मीडियन को, अगर ऑब्जर्वेशंस हैं, फर्स्ट में क्या होगा, if observations are even in number, अगर even नंबर में हो तो क्या होगा भाई, मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू n/2 at observation plus n/2 plus 1 observation। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगी nth
टर्म हाफ और जो ऑब्जर्वेशन है nth ऑब्जर्वेशन है उसका हाफ प्लस nth टर्म के हाफ में 1 जोड़कर जो ऑब्जर्वेशन का जो सम आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मीन आ जाएगा। कब? जब ऑब्जर्वेशंस क्या हो, इवन में है। सेकंड, इफ ऑब्जर्वेशंस आर odd in number, क्या होगा भाई? odd in number होगा तो क्या होगा? मीडियन is equal to n plus 1 by 2 observation ठीक है भाई, n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन क्या होगी? मीडियन होगी। कब? जब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? ओड नंबर में होंगी। मीन्स जब हमारी ऑब्जर्वेशन विषम नंबर में होंगी तब हम ये फॉर्मूला लगाकर मीडियन निकालेंगे। अगर हमारे ऑब्जर्वेशन सम नंबर में होंगे तो क्या होगा? हम ये फॉर्मूला लगाकर उसका मीडियन निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म है मोड। द ऑब्जर्वेशन which occurs maximum number of times which number of times in the given data is called mode or model value of the data। ठीक है भाई, मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड मोड और मॉडल वैल्यू। इसको हम मॉडल वैल्यू भी बोलते हैं। मॉडल वैल्यू भी कहते हैं किसको? मोड को। ठीक है, अब हम हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के किसी भी 10 बच्चों की हाइट की रेंज निकालिए। ठीक है, हमें यहाँ पर्टिकुलर हाइट नहीं दी गई है, इसलिए हम हाइट को अज्यूम करते हैं। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, लेट द height of the student of 10 students of 7th class। 7th क्लास के 7 जो बच्चे हैं उनकी हाइट मान लेते हैं 160
138, 145, 141, 140, 139, 137, 135, 136, 142, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए हैं भाई, और एक हाइट अब मान लेते 143। ठीक है, ये हाइट है किन किन की, स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ये है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 140, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 145 सेंटीमीटर। ठीक है, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी भाई, लोवेस्ट देखो भाई 135 है। ठीक है, कितनी है 135 सेंटीमीटर रेंज हो जाएगी। मैंने कल आपको बताया था कि रेंज क्या होगी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो 145 सेंटीमीटर माइनस 135 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, नंबर 2 में हम टेबल बनाएंगे भी, और ये टेबल आपको स्केल से बनानी है। ठीक है, स्केल का यूज करना है। ठीक है, ताकि लाइनें सीधी रहे। ठीक है, सबसे पहले टेबल में लिखोगे आप मार्क्स, मार्क्स हैं, असेसमेंट मार्क्स हैं, और फिर उसके बाद टैली मार्क्स, उसके बाद आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टेबलाइजेशन होता है। मार्क्स कहां से, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक होते हुए 9 तक मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, असेसमेंट मार्क्स है 9 है। अब क्या पूछा है भाई, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में हम इसमें देखेंगे कि जो 1 है वो 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो टैली मार्क्स हम लगाते हैं 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, टैली मार्क्स 2 है, 2 और 2 टाइम्स है, कितना 2, 3 1 1, 4 है 3 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 लगा के और फिर इसको ऐसे कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। 6 है 4 टाइम्स 4। ठीक है, अब 7 कितने टाइम है, 2 टाइम है 2, 8 1 टाइम 1, और 9 भी 1 टाइम है 1 आ जाएगा। ये तो हो गई। फिर यहां हमें क्या करना है, टोटल करना है, सिग्मा Fi इज इक्वल टू, इसका टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 और 3 7 और 5 12 और 4 16 और 2 18 19 20, कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 हो जाएगा। ठीक है, अब व्हाट नंबर इज द हाईएस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का
हाईएस्ट नंबर क्या है 9 है भाई, हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा 9 है। ठीक है, अब आता है लोवेस्ट नंबर। विच नंबर इज द लोवेस्ट? सेकंड पार्ट, लोवेस्ट नंबर 1 आ गया। थर्ड में पूछा आपका रेंज क्या होगा, रेंज 9 - 1 = 8। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब फाइंड द अरिथमेटिक मीन। फोर्थ में मीन निकालना है। मीन या अरिथमेटिक मीन दोनों एक ही बात होती है। मीन क्या होगा, देखो मीन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 20 है। 20 ये सभी है ना, इसका सम करेंगे इज इक्वल टू 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6। ठीक है, फिर आता है 2 6 के बाद में +2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5। ठीक है, +8 + 4 + 6 + 7 और इन सभी के नीचे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। ठीक है, अब इसको जो सब करेंगे ना, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो f1x1 निकालेंगे तो 1 1 जा 1, ये कितना हो जाएगा, देखो 10 17 25 22 22 3 25 25 5 30 34 39 41 47 49 54 55 64 70 75 75 और 8 83 87 और 87 6 93 और 93 + 7 100 कितना हो जाएगा भाई 100 सम आ जाएगा अपॉन 20 और 20 से काटेंगे तो 25 जा 100 और मीन आपका आ जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या कहता है कि एक क्रिकेटर है वो 8 इनिंग्स में कुछ रन स्कोर करता है, तो हमें मेन स्कोर निकालना है। मेन स्कोर निकालेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले टोटल स्कोर निकालते हैं। टोटल स्कोर कितना है भाई, टोटल स्कोर निकालेंगे तभी तो मेन स्कोर आएगा। टोटल स्कोर तो हम इनका ऐड कर देंगे 58 + 76 + 40 + 35 + 46 और +45 + 0 + 100। ठीक है, ये 8 स्कोर में ये स्कोर है उसका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका टोटल जब हम करेंगे तो देखो 8 और 6 14 14 14 19 25
30 कितना 30 की 0, 3 और 5 8, 8 7 15 15 19 22 26 30 का 0। ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ 0 है तो 30 रहेगा। 30 की 0 3 कैरी 3 और 1 4, ये कितना आ जाएगा 400। और टोटल इनिंग कितनी आ जाएंगी भाई? टोटल इनिंग कितनी है? क्या है? 8 है। एवरेज स्कोर और मीन स्कोर क्या होगा? 400 क्या होगा? मीन स्कोर इज इक्वल टू 400 प्लस डिवाइड बाय 8। मीन स्कोर इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 8। 8 से काटोगे 8 5 जा 40 और 0 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है जी। एवरेज को जो मीन स्कोर है वो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आज हम इस एक्सरसाइज को यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। और आप जल्दी से जल्दी आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए ताकि आप आगे अपना जो कार्य है, होमवर्क है, उसमें पिछड़े ना। और अपने साथियों से भी कहें कि वो जल्दी से जल्दी होमवर्क करके रेगुलर होमवर्क करना शुरू कर दें, नहीं तो फिर हमारा जो सिलेबस है वो काफी पीछे रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।